जय हिंद। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम गुलाम वंश से स्टार्ट किए थे और गुलाम वंश को देखते हुए हम लोग क्या किए, आज खिलजी वंश भी लगभग ख़त्म कर दिए। ठीक है, और खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि कुछ टॉपिक बच गया था, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे, हम गुलाम वंश देख रहे थे। ठीक है, गुलाम वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा था, तो 1206 से 1290 तक इसका टाइम पीरियड रहा था। ठीक है, 1206 से 1290 तक इसका टाइम पीरियड रहा था। ठीक है, इसका ट्रिक भी बताए थे हम। ट्रिक क्या बताए थे, गु खी तू सै लो। ठीक है, गु से गुलाम वंश, की से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, से सैयद वंश, लो से लोदी वंश। ओके देन, और इसका टाइम पीरियड भी हम बताए थे। टाइम पीरियड क्या था, तो गुलाम वंश बोलेगा तो गुलाम वंश का 1206 से 1290, 1206 से 1290। खिलजी बोलेगा तो 1290 से 1320। ठीक है, तुगलक वंश बोलेगा तो तुगलक वंश 1320 से 1414। ये तुगलक वंश का टाइम पीरियड रहा था। सैयद वंश बोलेगा तो 1414 से 1451। ठीक है, और लोदी वंश बोलेगा तो लोदी वंश का हो जाएगा 1451 से 1526। ठीक है, ये लोदी वंश का टाइम पीरियड था। तो लगभग हम दिल्ली सल्तनत में हम लोग ये 5 राजवंश का टाइम पीरियड देख चुके हैं, और आज जो हम जानने वाले हैं इसे गुलाम वंश को देखते हुए खिलजी वंश के बारे में हम थोड़ा सा टॉपिक छोड़ दिए थे, वो हम आज इस वीडियो में जान जाएंगे। ठीक है, समझते हैं। तो खिलजी वंश का टाइम पीरियड क्या था, तो 1290 से 1320 तक इसका टाइम पीरियड रहा था। ओके, खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था, तो खिलजी वंश का जो स्थापना किया था वो किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश की स्थापना किया था। उसके बाद जो है इसका भतीजा आता है। इसका भतीजा क्या नाम रहता है, तो अलाउद्दीन खिलजी इसके भतीजा का नाम रहता है। बाद में जाके ये इसका दामाद बन जाता है। बाद में इसका दामाद बन जाता है, किसका, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ये दामाद बन जाता है। जब दामाद बन जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत में आक्रमण करने के लिए भेजता है, दक्षिण अभियान करने के लिए भेजता है। जब दक्षिण अभियान करके अलाउद्दीन खिलजी जब वापस आता है तो अलाउद्दीन खिलजी से हिसाब मांगता है। कौन, फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी हिसाब ना देके इसकी हत्या कर देता है और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का टाइम ख़त्म कर देता है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कुछ काम किया था, कुछ विभाग की स्थापना किया था, कुछ विभाग बनाया था, वो देख लेते हैं। दीवाने अर्ज एक विभाग था। दीवाने अर्ज क्या था, एक विभाग था। और क्या चीज़ का विभाग था, तो सैनिक विभाग था। क्या था, सैनिक विभाग था। ठीक है, दीवाने अर्ज। दीवाने वजारत क्या था, तो ये वजीर विभाग था। वजीर, जिसे पीएम भी बोल सकते हैं, मतलब राजा के बाद जो है सबसे बड़ा अगर पद होता था तो यही वजीर होता था। ओके देन, उसके बाद आता है दीवाने रसालत, दीवाने रियासत। ठीक है, उसके बाद आता है दीवाने रियासत। दीवाने रियासत क्या था, तो दीवाने रियासत जो था वो था दीवाने रियासत बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए दीवाने रियासत आता था। ठीक है, बाजार पे मूल नियंत्रण रखने के लिए जो है दीवाने रियासत की स्थापना किया था। अब बोलेंगे बाजार पे मूल नियंत्रण रखेगा कैसे, तो देखिए बाजार में मूल नियंत्रण इसलिए रखा जाता था, जैसे कोई भी व्यापारी अगर बाजार में कोई वस्तु लेके आता था, चाहे केला हो, सब्जी हो, कद्दू हो, कटहल हो, या कोई भी चीज़ ऐसा लेके आता था, तो वो सब जो है लेके आता तो ठीक था, लेकिन वो लोग जो है अपने में दाम डिसाइड करके जैसे तैसे सामान को बेच देता था। तो इसके लिए एक विभाग बनाया था कि डिसाइड हम करेंगे क्या दाम रखना चाहिए, क्या पॉसिबल है, वो आप लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये दीवाने रियासत की स्थापना किया था, जिसपे कि बाज़ार पे मूल नियंत्रण रखा जा सकते और दाम का सही जो नियम होना चाहिए वो होना चाहिए। ठीक है, दीवाने रसालत क्या था, तो दीवाने रसालत जो था ये विदेश विभाग था। क्या था, विदेश विभाग था ये। ठीक है, दीवाने रसालत। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने
अपना विभाग की स्थापना किया था। और इसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी के बाद फिर नया शासक आता है और उस शासक का नाम क्या रहता है, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी आता है, जो कि एकदम बकलोल शासक होता है, पूरा पियक्कर होता है, पूरा दारू शराब पूरा पीता है। और पीने के बाद क्या करता है, ये दरबार में जब आता है तो इसको पीने के बाद ये तक भूल जाता था कि हम क्या पहन के आए हैं। कभी कभी लंगा चोली पहन के भी ये कभी कभी आ जाता था, एकदम बकलोल शासक था। तो इसी के दरबार में ये सेनापति था खुसरो खां। मुबारक शाह खिलजी के दरबार में ही जो है खुसरो खां सेनापति रहता है। और गाजी मलिक जो है इसे क्या करता है, खुसरो खां को चढ़ा देता है। गाजी मलिक खुसरो खां को चढ़ा देता है कि देखो तुम्हारा राजा कितना बकलोल है, कुछ भी पहन के आ जाता है, दारू शराब सब पीता है, ये राजा लायक तो कोई काम करता नहीं है, आप ऐसा करो। तो ऐसा करता है गाजी मलिक, खुसरो खां को चढ़ा देता है और जाके फिर खुसरो खां फिर इसका हत्या कर देता है। खुसरो खां क्या कर देता है, मुबारक शाह खिलजी की क्या कर देता है, तो ये हत्या कर देता है। कौन हत्या कर देता है, तो यही खुसरो खां हत्या कर देता है। जब खुसरो खां जब हत्या कर देता है तो उसके बाद गाजी मलिक को फिर लगता है कि खुसरो खां की तो हत्या हो गया है, अब ऐसा करते हैं हम गाजी मलिक जो है हम अब खुसरो खां की हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो खुसरो खां की हत्या फिर जो है गाजी मलिक कर देता है। खुसरो खां की हत्या कौन करता है, गाजी मलिक कर देता है। ठीक है, गाजी मलिक कर देता है। तो गाजी मलिक कर देने के बाद जो है इसका जो है पूरा रास्ता साफ हो जाता है, रास्ता साफ हो जाता है। यही फिर गाजी मलिक जो है अपनी वंश की स्थापना कर देता है, अपना वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, वो वंश का नाम क्या होता है, तो वंश का नाम होता है तुगलक वंश। वो वंश का क्या नाम होता है, तुगलक वंश। और तुगलक वंश का टाइम पीरियड क्या रहता है, तो 1320 से 1414 तक जो है तुगलक वंश का टाइम पीरियड रहता है, जो कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासन अगर रहता है किसी का, सबसे ज़्यादा शासन तो तुगलक वंश का ही रहता है। ठीक है, 1414 में जब 1320 घटाएंगे तो लगभग 94 साल जो है ये शासन करता है। कौन, तुगलक वंश 94 साल ये शासन करता है। शासन करने के दौरान फिर जो है तुगलक वंश इसका संस्थापक हो जाता है। ठीक है, तुगलक वंश का स्थापना फिर जो है गाजी मलिक कर देता है और गाजी मलिक का नाम ही गयासुद्दीन तुगलक रहता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, गाजी मलिक का नाम ही गयासुद्दीन तुगलक रहता है। उसके बाद जो है गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश की स्थापना कर देता है 1320 में लगभग। ठीक है, कर देता है स्थापना। उसके बाद जो है गयासुद्दीन तुगलक जो है बहुत ही मतलब अच्छा शासक होता है, नॉर्मल शासक होता है। ठीक है, नॉर्मल शासक, ज़्यादा मतलब हाई फाई रहता नहीं है। और ये जो फिर क्या करता है कि नहर निर्माण फिर ये चालू कर देता है। ठीक है, नहर निर्माण अगर बोलेगा दिल्ली सल्तनत में नहर निर्माण कौन कराया था पहली बार, तो क्या बोलेंगे, तो यही जो है गयासुद्दीन तुगलक जो है नहर निर्माण प्रारंभ कर देता है। ठीक है, नहर निर्माण प्रारंभ कर देता है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है गयासुद्दीन तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक को जिसका असली नाम रहता है जौना खां, जिसका असली नाम क्या रहता है, जौना खां। जौना खां को बोलता है दक्षिण भारत भेजता है, लगभग तेलंगाना बोलता है कि आप ऐसा करिए जौना खां, आप जो है तेलंगाना जाइए, आक्रमण करिए, अभियान करिए, वहाँ से जो भी धन उन लाता है, जो भी धन उन मिलता है आप जो है वो लेके आइए और मुझे दीजिए, इस तरह से। तो जौना खान जाता भी है दक्षिण भारत में, मतलब तेलंगाना जाता है, वो आक्रमण करने के लिए जाता है, वो जीत उत के भी लाता है बहुत सारा धन उन। ठीक है, और धन उन जब जीत के लाता है तो गयासुद्दीन तुगलक के सामने जो है ये पेश कर देता है धन उन। ठीक है, पेश कर देने के बाद जो है इसके मन में विचार चलता है कि अब जो है मुझे भी आक्रमण करना चाहिए। ठीक है, और वो ये ना कोई क्षेत्र ढूंढने लगता है कि कौन क्षेत्र में आक्रमण करे, कौन क्षेत्र में आक्रमण ना करे। तो ऐसे ही ना ऐसे ही जो ये बंगाल वाला जो एरिया होता है, बंगाल वाला एरिया में ये आक्रमण कर देता है। कौन, गयासुद्दीन तुगलक आक्रमण कर देता है। तो आक्रमण करने के दौरान जो है मतलब वहाँ पर या जाने के दौरान जो है वहाँ मतलब अभियान करने के दौरान उसे पता चलता है, गयासुद्दीन तुगलक को पता चलता है कि बंगाल में तो ऑलरेडी अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है। ठीक है, बंगाल में तो ऑलरेडी अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है। तो यहाँ जो है जिसे धन उन कुछ मिलता नहीं है, धन उन नहीं मिलता है, और ऊपर से ये क्या करता है, ऊपर से जो है धन उन मिलता नहीं है, और धन उन नहीं मिलता है। उसके बाद ये क्या करता है, उसके बाद फिर जो है
धन नहीं मिलता है। तो इसे फिर एक बात याद आता है, गियासुद्दीन तुगलक को एक बात याद आता है। याद क्या आता है? तो याद करिए, अलाउद्दीन खिलजी संदेशा भेजाया था निजामुद्दीन औलिया को कि आप जो भूमि मिला है आपको दान भूमि, वो खालसा भूमि में कन्वर्ट हो गया, मतलब सरकारी भूमि हो गया है, हम जो है भूमि लेने के लिए आ रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी को निजामुद्दीन औलिया ने क्या बोला था? दिल्ली, मतलब मेरे घर में 10 दरवाजे हैं, ठीक है। तो वैसे ही गियासुद्दीन तुगलक भी जो है दिल्ली जाने के लिए तत्पर आ गया था। दिल्ली जाएंगे और निजामुद्दीन औलिया से जो है ज़मीन उमीन का हिसाब वसाब मांग के उससे ज़मीन उमीन ले लेंगे, ठीक है। फिर वो निजामुद्दीन औलिया बोलता है, ठीक है हुजूर आइए, दिल्ली तो अभी दूर है, ठीक है, दिल्ली तो अभी दूर है, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया तो दिल्ली में रहते थे, दिल्ली तो अभी दूर है। तो गियासुद्दीन तुगलक के लिए जो है बोला कि ठीक है दिल्ली अभी दूर है, ऐसा करते हैं। फिर गियासुद्दीन तुगलक में एक सेनापति होता है जौना खां, जिसका असली नाम होता है जौना खां। तो इसका फिर नाम क्या होता है? मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम रहता है जौना खां। तो मोहम्मद बिन तुगलक को बोलता है कि आप ऐसा करिए, आप मेरे लिए रहने के लिए एक तैयार करिए कि हम वहाँ रहेंगे। तो इसके लिए एक झोपड़ी तैयार करता है, एक महल तैयार करता है। अब वो महल होता है लकड़ी का, वो महल होता है लकड़ी का। अब वो महल तैयार करता कौन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो महल तैयार करता है। तो महल तैयार करने के दौरान फिर क्या होता है? वही महल में जो है लकड़ी का महल गिर जाने से जो है गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है वही महल गिरने से, ठीक है। तो इतना बकलोल शासक होता है मोहम्मद बिन तुगलक कि इस तरह से वो घर बनाता है और उसके राजा का मृत्यु हो जाता है गियासुद्दीन तुगलक का। उसके बाद फिर शासन किसका आ जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन आ जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का फिर शासन आ जाता है, ठीक है। अब फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो है फिर अपना प्रक्रिया स्टार्ट करने लगता है, ठीक है। प्रक्रिया क्या स्टार्ट करने लगता है? ये गलती पे गलती जो है ये करना स्टार्ट कर देता है मोहम्मद बिन तुगलक। पहला गलती क्या करता है? तो पहला गलती ये करता है कि दुआ पे ये टैक्स लगा देता है, ठीक है। दुआ पे ये टैक्स लगा देता है, ठीक है। दुआ किसे बोलते हैं? तो यूपी और बिहार वाला एरिया जो था, मतलब समुद्री इलाका, मतलब नदी वाला इलाका, दो नदियों के बीच की भूमि को दुआब कहते हैं। तो उस वक्त जो है ये दुआ पे टैक्स लगा देता है यूपी और बिहार वाले एरिया में। तो ये टैक्स लगा देता है, तो टैक्स लगा देता है, लेकिन वहाँ जो है ऑलरेडी सूखा पड़ा हुआ था। तो फिर ये टैक्स उस देता नहीं है और यहाँ के लोग जो है भड़क जाते हैं। यहाँ के लोग इसलिए भड़क जाते हैं कि इसे लगता है कि राजा आएंगे और मेरे लिए कुछ अच्छा काम करेंगे और टैक्स उस काम करेंगे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो है उल्टा और इसी पे टैक्स लगा देता है। तो यहाँ के लोग भड़क जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोग को जो है किसान उसान, मतलब जो होता है फसल वसल बर्बाद हो जाता है। मतलब सूखा पड़ गया तो फसल तो बर्बाद हो ही जाएगा, तो फसल वसल तो हुआ नहीं। तो यहाँ के लोग जो है भड़क जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि हम टैक्स उस देंगे नहीं। तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक को लगता है कि जा हम ये क्या कर दिए, यहाँ के लोग तो सूखा पड़ा हुआ है। तो इसी किसानों की देखरेख के लिए ये दीवाने कोही की स्थापना कर देता है। किसानों की देखरेख के लिए दीवाने कोही की स्थापना कर देता है कि किसानों की क्या ज़रूरत है, क्या होना चाहिए, इसीलिए ये दीवाने कोही की स्थापना कर देता है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक कर देता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये मोहम्मद बिन तुगलक एक गलती क्या करता है? तो ये राजधानी परिवर्तित कर देता है, राजधानी परिवर्तित कर देता है, ठीक है। राजधानी परिवर्तित क्या करता है? तो ये जो राजधानी परिवर्तित करता है ये दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित कर देता है, ठीक है, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। उस वक्त चल रहा था गर्मी, उस वक्त क्या चल रहा था? गर्मी। और गर्मी के दिनों में जो है दौलताबाद कहाँ पड़ता है? तो पड़ता है महाराष्ट्र में। दौलताबाद कहाँ पड़ता है? तो वो पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में ये दौलताबाद पड़ता है। तो महाराष्ट्र में जाना पड़ता था इसको, मतलब दौलताबाद जाना पड़ता। तो रास्ते में पड़ता था बहुत ही नदी उदय, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ये सब पड़ता था, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे जो है गया, तो रास्ते में ही जो है इसके सैनिक लोग, बहुत सारा सैनिक जो है मारे गए, ठीक है। जिसके लिए कि मोहम्मद बिन तुगलक को इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा था कि हम कर क्या रहे हैं। जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला कि मेरा और सैनिक कहाँ है, तब वो बोला कि आपका सैनिक तो आधा रास्ता में ही मारा गया। आप गर्मी में दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित कर रहे हैं, आपको ना खाना वाना मिल रहा है, लेकिन सैनिक लोग क्या खाएगा, क्या पिएगा? पीछे में सैनिक बहुत सारा था, आधे रास्ते में ही रह गया, ठीक है। तो बोला कि ठीक है, ऐसा हो गया, ऐसा करो, आप जो है दौलताबाद से, मतलब फिर रास्ते से फिर घूर के चलो दिल्ली, ठीक है। फिर वो दिल्ली घूर के गया, फिर वैसे सैनिक जो है मारा उड़ गया, एकदम मतलब मर उड़ गया,
ठीक है, रास्ते में ही इधर उधर गर्मी से परेशान होके इस तरह से वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये सब गलती, इतना गलती किया था ना, ये हद था एकदम गलती का। दूसरा गलती क्या किया था, तो सांकेतिक मुद्रा चलाया था। तीसरा गलती क्या था, तो खुरासान आक्रमण किया था। ठीक है, और चौथा गलती क्या था, तो कराची अभियान किया था। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। छत पे वीडियो बना रहे हैं तो बारिश हो रही है, इसलिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कल वीडियो डालेंगे अच्छे से, और भी अच्छे से एक्सक्यूज़ करके हम अच्छे से बता देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर कंटेंट अच्छा लगे तो। ओके, थैंक यू।